चमत्कार तो उसको कहते हैं कि आपने ऐसा हाथ घुमाया और वहां से सोने का अंडा निकाल दिया और वो अंडा किसी के काम आ जाए। परंतु ये तो उपाय जो है शिव महापुराण के, ये कहीं अलग की पोथी के या किसी किताब के या मन से नहीं दिए गए। शिव महापुराण में अगर बेलपत्री का कोई प्रयोग है या काली तिल का प्रयोग है या शहद का प्रयोग है या जल का प्रयोग है, ये हमारे शिव पुराण में वर्णित है। आप पूरे 24,000 श्लोक में 12 खंड में आप उसको निकाल सकते हैं कि काली मिर्ची कहाँ चढ़ती है, शहद कहाँ लगता है, जल कहाँ चढ़ता है। भगवान शंकर, ऐसा देखा जाए तो अभी तक तो लोगों को ये भी ज्ञात नहीं था कि भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। अपन तो वही गणेश जी कार्तिकेय का स्मरण करते थे, अपने को ज्ञात ही नहीं था। पर पुराणों को जो हम निकालते हैं और उन पुराणों में से जब अपन छांटते हैं तब समझ में आता है कि ये जो पुराण संबद्ध चीजें हैं ये चमत्कार अपने आप कर देती है। आपका दिल करेगा, आप भगवान की भक्ति करेंगे, आप स्मरण करेंगे और आप भगवान के मंदिर तक गए हैं तो कहीं ना कहीं आपका हित होगा ही निश्चित, पर कर्म आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई महाराज या सियोर वाला हो तो कहीं का भी संत साधु हो, वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो आपके ऊपर बस फेंक दे कुछ और आपका काम हो जाए। कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा और उस कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप मंदिर तक जाओगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा, आप एक लोटा जल चढ़ाओगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा। तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। हम भी तो कर्म कर रहे हैं, व्यासपीठ पे बैठकर 3 घंटा कथा करते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो आज आपके बीच में होते क्या? तो कर्म प्रधान है, पहला कर्म करेंगे तभी उसका सुख प्राप्त। चलिए राय कर, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हम कई बार व्यासपीठ से भी कहते हैं कि अपने कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना है। चाहे आप हो चाहे हम हो, संसार का प्रत्येक व्यक्ति को मरना है निश्चित है। 2 कारणों से मनुष्य का जन्म होता है। एक, अपने पूर्व के किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए हम आज सुख भोग रहे हैं। अगर हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, हमारे नेत्र अच्छे हैं, हमारी जिह्वा अच्छी है तो हमने पूर्व में किसी को स्वस्थ रखा हो। यदि हमने, एक हमारे संतों का वर्णन आता है, जरा सा चींटे को केवल छेदित करा था तो भीष्म पितामह को छेदित होना पड़ा। तो यहाँ तो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हम अगर आज सुख भोग रहे हैं, अच्छे से 2 रोटी खा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं तो हमारे पूर्व कर्म का आनंद है। पर कहीं ना कहीं लोग जो भ्रम में भटक रहे हैं उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है और उसमें वो जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कभी नहीं जाएगा। वो थोड़ा दिन अगर देख भी लिया चमक में तो थोड़ा बहुत चमक देखकर वापिस हट जाएगा। पर बाद में जो पढ़ा लिखा वर्ग का व्यक्ति है, वो अनपढ़ जो व्यक्ति है, जो नहीं पढ़ा हुआ, उसको भी ज्ञान अवश्य देगा। क्या पहले सोचिए समझिए कि किस जगह पर जा रहा है। आज जो कई लोग जेल के अंदर भी पड़े हुए हैं, आडंबर भी करते हैं, तो उनके लिए वो समय उनका थोड़ा सा समय होता है, परंतु वो ज्यादा अधिक समय तक नहीं रहता। क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, सरकार कभी नहीं रोक सकती। क्राइम को अगर रोकेंगे तो हमारे संस्कार रोकेंगे। हम बच्चों को जो संस्कार देंगे वही रोक सकते हैं, पर आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो रोक सकते हैं, परंतु जो नवयुवक हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको वास्तवता है कि सत्संग और संकीर्तन की जरूरत है और उनको सही मार्ग की जरूरत है। आडंबर की नहीं कि आपको कहीं जादू टोना करना है या कोई विद्या करना, उस आडंबर की जरूरत आज की नवयुवक टीम को नहीं चाहिए। आज की नवयुवक टीम को चाहिए केवल मार्गदर्शन। और अगर अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा सखा मिल जाए और अच्छे लोग प्राप्त हो जाए तो निश्चित है कि वो गलत संगत से निकलकर अच्छी संगत में आ जाएगा। अभिषेक, कि माता पिता बच्चों का ध्यान नहीं देते। अगर माता पिता बच्चों का ध्यान नहीं देते तो श्रद्धा के टुकड़े कितने हुए ये मालूम नहीं पड़ते। एक पिता के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरी बेटी आखिर है कहां। बस जिस पिता ने थोड़ा समय निकालने के बाद उनको याद आया कि मेरी बेटी कहां है, वही पिता अगर 2 या 3 दिन के अंदर भी अगर ज्ञात कर लेते कि मेरी बेटी कहां है तो उनको अपनी श्रद्धा वापिस जीवित प्राप्त हो गई। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार या हमारा जो पोषण तत्व है वह हमको वहां तक नहीं पहुंचने देता। आज ज्यादा से ज्यादा पूरे इंदौर में आप सोच लीजिए जितने भी माता पिता हैं बच्चों को संस्कार देने के लिए पीछे कभी नहीं हटते। हर माँ बाप देते हैं, पर बच्चों को उस उम्र में सिखाना चाहते हैं जिस उम्र में बच्चा सीखना ही नहीं चाहता। बांस गीला रहता है तब उसको नवाओगे तो नव जाएगा, पर सूखा बांस अगर नवाएंगे तो टूट जाएगा। इसलिए मेरा कहना है संस्कारों के बल पर ही हम ये सब क्राइम रोक सकते हैं। संत का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल ले, संत का मतलब ये नहीं होता कि बाल बढ़ा ले,
संत का मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं घाट पर जाकर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि वो मंदिर में जाकर बैठ जाए। संत का केवल एक सार तत्व है, जो अपने मन को शांत कर ले और मन से विजय प्राप्त कर ले, वही संत है। चलिए बड़े परमात्मा के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उसके सम्मुख में तो जब आप तिरुपति अगर गए होंगे तो तिरुमाला में 500 का भी एक कूपन मिलता है, 1000 का भी कूपन मिलता है, 10,000 का भी मिलता है और एक 50 रुपए का भी मिलता है। धर्म की लाइन भी लगती है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो 50 वाला, 100 वाला, 500 वाला और फ्री वाला सब एक हो जाते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचते हुए। उसी तरह परमात्मा के द्वार पर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। जैसे हमने गुलाब जामुन खाई, दही बड़ा खाया, रसगुल्ला खाया, गया तो पेट में, चाहे तुम 500 देकर गए, चाहे 100 देकर गए, पर गए तो परमात्मा के सामने ही हो। पर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब हम पैसे देकर अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे भीतर थोड़ा अहंकार प्रकट हो जाता है, और जब हम धर्म की लाइन में धक्का लगाकर पहुंचते हैं तो वो विश्वास बढ़ जाता है कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो अहंकार प्राप्त हो उससे अच्छा है कि धर्म की लाइन में पहुंचकर भगवान का दर्शन। पहली कथा करी है गोपी किशन जी चांडक के यहाँ। रीताबाई पारेशर एक ब्राह्मण, उनके पति शांत हो गए थे, तो उस समय पर ऐसा था कि कोई शांत हो जाता था तो भागवत सुनाते थे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन किया जाता है। तो उनके पास में कोई था नहीं, तो उन्होंने हमसे ही, उस समय तो पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे पति के निमित्त आप कथा कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, पर हमको धोती बांधना नहीं आती। तो माँ खुद की धोती उसके पति की लेकर आती थी, हमारे को बांधती थी। तो उन्होंने कहा कि बिना गुरु के कथा नहीं बांध सकते। फिर वही हमको लेकर यहाँ गोवर्धननाथ मंदिर आई हैं और यहाँ ब्रह्म संबंध कराकर पहली कथा उन्होंने गोपी किशन चांडक जी के यहाँ कराई है। उस समय पर वो रोटी बनाने का काम करती थी, हम भी पढ़ाई करते थे, मित्रों की थोड़ी किताब मिल जाती थी, उससे पढ़ लेते थे। तो यही जीवन चलता रहा और बाबा ने यहाँ लाकर छोड़ा। चलिए राजा शर्मा, चलिए आखिरी सवाल। अभी आपको बताना चाहूंगा, एक रायपुर की कथा के बाद में अभी कथा वापी छत्तीसगढ़ में जनवरी में है। आप उसका घर बच्चे का देखेंगे जो झोपड़े में रहता है, कबीलों के मकान में रहता है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो भी उसका दिल 3 दिन तक वो सिरोर रहा और 3 दिन उसने बाबा की खूब सेवा करी। जो भक्त लोग आते थे उनको पानी पिलाना करना, उसकी सेवा को देखकर उसको कथा दी है, जो कथा भी जनवरी फरवरी में है। कार्तिकेय जी का जो संवाद है वो अपने हृदय को छूने वाला है। एक नवयुवक बेटा अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित होता है। एक पिता अपने एक बेटे की केवल बुद्धि का परिचय, बेटे का दोनों बेटों का परीक्षा दिया है, पर गणेश जी महाराज ने केवल उनकी परिक्रमा कर ली और पिताजी ने पूरी जायदाद उनको दे दी। देखा जाए तो पूरी प्रॉपर्टी ही देती है गणेश जी को। इसके बाद भी कार्तिकेय महाराज के मुख से उफ नहीं निकला और केवल माता पिता को प्रणाम कर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। उनकी बहुएं, उनकी धर्म पत्नियां सास ससुर की सेवा कर रही हैं। ये हमें कार्तिक के कुमार खंड से प्राप्त होता है। तो उससे ये मिलता है कि नवयुवक का जीवन कैसा होना चाहिए, नवयुवक का चरित्र कैसा होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति समर्पण।